हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की क्लास में मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। आपको टॉपिक दिख रहा होगा एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। इस टॉपिक के बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अब आप देखेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी को मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। कोई लड़का है रमेश, ओके, और वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी सैलरी डिसाइड होती है 5000। उसकी सैलरी क्या डिसाइड होती है? 5000, 5000 रुपये। वो अपने बॉस को कहता है कि सर 5000 तो बहुत कम है। तो उसके बॉस कहते हैं कि मैं आपकी सैलरी में हर महीने 500 रुपये बढ़ा के दूंगा। तो अगर उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी है 5000, तो सेकेंड मंथ में उसको कितना मिला? 500 इसमें बढ़ा देंगे, थर्ड मंथ में इसमें भी 500 बढ़ा देंगे, उसके नेक्स्ट मंथ में इसमें भी 500 बढ़ा देंगे। इस तरह से इसकी सैलरी हर महीने 500 बढ़ी। लेकिन 10 महीने बाद उसने जॉब छोड़ दिया। रमेश ने 10 महीने बाद जॉब छोड़ दिया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल के बारे में आप विचार करेंगे। जस्ट इमेजिन आपकी मदर ने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है। आपकी मदर ने आपको 10 रुपये दिए। 10 रुपये दिए, इसके साथ में उन्होंने एक शर्त भी रखी, एक कंडीशन भी रखी कि आपको डेली सिर्फ 2 रुपीज़ यानी 2 रुपये खर्च करने हैं। तो पहले दिन अगर आपके पास 10 रुपये है तो दूसरे दिन कितना होगा? 8 रुपये, उसके अगले दिन 6 रुपये, फिर 4, फिर 2। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। ये 2 एग्जाम्पल हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप। इस क्वेश्चन के, इस एग्जाम्पल के वर्डिंग्स को आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है वर्डिंग? ईच टर्म इज 1 मोर देन प्रीवियस टर्म। देखिए, मैं लिख देती हूँ। ईच टर्म इज 1 मोर देन प्रीवियस टर्म। इसका मतलब क्या है? हर एक टर्म मतलब क्या होता है? पद एक ज्यादा है अपने पहले वाले पद से, ओके। और अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ईच टर्म इज 30 लेस देन प्रीवियस टर्म। प्रीवियस या प्रीसीडिंग कुछ भी लिख सकते हैं, प्रीवियस टर्म। इसका मतलब क्या है? हर एक पद 30 कम है पहले वाले पद से, ओके। इसमें हमको ये नहीं कहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ये नहीं कहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है। बस मैंने जस्ट मान लिया कि अगर मैंने इसको 50 माना, ठीक, कि मैं 50 से इसको लेना शुरू कर रही हूँ, तो अगला पद क्या है? इससे एक ज़्यादा है तो 51 हो जाएगा। उसके आगे 52, 53, कहाँ तक जाना है इसने ये नहीं बताया है। इस तरह से इसमें देखेंगे हर एक पद जो है अपने पहले वाले पद से 30 कम है। 100 से मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके पहले भी कुछ होगा, नहीं पता है, क्या ही नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है? हर एक पद अपने आगे वाले पद से 30 कम है। ये 100 है तो इसके आगे वाला क्या होगा? इससे 30 कम होगा, -30 होगा तो क्या हो जाएगा? 70। फिर इसमें से -30 होगा तो क्या हो जाएगा? 40। इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसे नहीं कहा है कि कहाँ तक होगा, ओके, ये चलता रहेगा। आप जब इन चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं, तो आपको क्या मिलता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्या मिलता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो एपी के बारे में हमको इतना तो मतलब आइडिया लग गया कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। अगर मुझे इसको डिफाइन करना हुआ तो मैं इसकी डिफाइन कैसे लिखूंगी? इन चारों एग्जाम्पल्स को देखने से मुझे क्या मिला है? इट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। एपी क्या है? ग्रुप ऑफ नंबर्स है। लेकिन इसकी खास बात क्या है? कैसा ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो देखेंगे आप।
in which each term is obtained by adding a fixed number in previous term ध्यान से देखेंगे आप डेफिनेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, सही बात है, हमने एग्जांपल्स देखा तो क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, इन विच जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, ध्यान से देखेंगे, ईच टर्म इज क्या है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर। जिसके नीचे लाइन कर रही हूँ उसको ध्यान से देखेंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ट्रू, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, एडिंग, कुछ ना कुछ हम ऐड कर रहे हैं, क्या, एक फिक्स नंबर, प्रीवियस टर्म में कुछ ना कुछ फिक्स टर्म हम ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है। जैसे इसमें देखेंगे 5000 में आपने क्या ऐड किया, प्लस 500, इसमें क्या ऐड किया, प्लस 500, ठीक। इस फिक्स टर्म के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है, ओके। जो आपका फिक्स टर्म है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये तो हो गया पॉजिटिव, यहाँ चलिए 10 से ऐड कैसे आया, -2 किया, फिर इधर -2 किया, इधर भी -2 किया, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 जा रहा है, ओके, और यहाँ क्या जा रहा है, -30। तो फिक्स नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ओके। एपी के बारे में हम इसके टाइप्स को देखेंगे। एपी यानी समांतर श्रेणी के टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा फाइनाइट, ओके, और सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट यानी जिसमें हम कुछ लिमिटेड हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट यानी जिसमें लिमिटेड नहीं हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो एपी के संबंध में फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होगा, देखिए, एपी के बारे में बात किया जाए, समांतर श्रेणी के बारे में बात किया जाए तो फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम हो, जिसमें पदों की संख्या हमको मालूम हो। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसकी सैलरी मिलती है कितने महीने तक मिलती है, 10 महीने तक। पहला पद हमको मालूम है, 10वां पद भी मालूम है, ओके। इसमें देखिए पहला पद 10 है, अंतिम पद 0 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, वो किसके एग्जाम्पल हैं, फाइनाइट के। इनफाइनाइट के बारे में क्या होगा, जिसमें हमको ना तो उसका शुरू का पता हो, ना तो हमको पहला पद मालूम हो, ना तो उसका अंतिम पद मालूम हो। इन दोनों में से कोई भी अगर एक पद अगर नहीं मालूम है तो वो जो होगा एपी का जो प्रोग्रेशन होगा वो कैसा होगा, ग्रुप ऑफ नंबर वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आई होप आपको एपी के बारे में मालूम पड़ गया होगा। इसकी डेफिनेशन ग्रुप ऑफ नंबर है, इसमें कोई फिक्स टर्म हम ऐड करते हैं इसके प्रीवियस टर्म में तो हमें अगला टर्म मिलता है। 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ तक आप नोट करेंगे, फिर मैं आपको एपी का सीरीज़ लिखना सिखाऊंगी कि एपी का सीरीज़ कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर मुझे एपी की सीरीज़ लिखनी हो, कुछ नंबर से हमको उसको एपी में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, वो मैं सिखाऊंगी अभी आपको। देखिए, लेट आपको फर्स्ट टर्म मालूम है किसी का भी, पहला पद मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म हो गया आपका A1, ओके। सेकेंड टर्म हो गया आपका A2, थर्ड टर्म क्या हो गया A3, इसी तरह से चलते चलते nवां टर्म आ गया, nth टर्म क्या हो गया AN। तो ये सीरीज आप लिखेंगे कैसे, एपी में कैसे लिखेंगे इसको, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ओके। ये होगी क्या होगी आपकी एपी की सीरीज।
अब इसके बारे में एक खास चीज़ है, क्या है ये देखेंगे आप, ये A1 और A2 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इस A3 और A2 के बराबर होगा, A3 और A2 के डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, इसी तरह से AN टर्म है तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, AN-1, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो AP के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो देखिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए, या फिर इन दोनों का अंतर देख लीजिए, या फिर इन दोनों का अंतर देख लीजिए, सब इक्वल है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किसे लिखते हैं आप, D से। अगर किसी सीरीज में अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको पहला टर्म दे दे, है ना, कॉमन डिफरेंस D बता दे, तो सीरीज आप कैसे लिखेंगे, ये भी देख सकते हैं। एक तो AP ये हो गया, और दूसरा देखेंगे अगर आपको A1 मालूम है, ठीक है, तो और डिफरेंस भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, A1 + D, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म, इसके आगे वाला टर्म कैसे निकालेंगे, A1 + 2D, उसके आगे A1 + 3D। इस तरह से आपकी जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक आप निकाल सकते हैं AP की सीरीज। ओके, इस चीज़ को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई सीरीज़ लिखती हूँ मैं, 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। ये कोई सीरीज़ है, यही तक मान लीजिए। ओके, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है, लास्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक। और ये भी बताना है कि ये मतलब ये जो AP है वो कैसी है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो आप पहले ये देखिए, फर्स्ट टर्म मालूम है आपको, हाँ जी, लास्ट टर्म मालूम है, हाँ जी, तो ये कैसी सीरीज है, ये फाइनाइट सीरीज है। ओके, कैसी सीरीज है, फाइनाइट। अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, A1। फर्स्ट टर्म क्या है, दिख रहा है आपको, 3/2, लिख लीजिए। लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म को हम जनरली AN से लिखते हैं। लास्ट टर्म क्या है, -3/2। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी D के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो टर्म उठाइए और उनको आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। मैंने ये टर्म ले लिया A2 - A1 से। A2 क्या है आपका 1/2, A1 क्या है 3/2। माइनस कीजिए, एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का क्या होगा 2, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा -1। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1। इस तरह से आप कोई भी सीरीज आपको गिवन हो, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन हो, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, यानी कि वो सीरीज़ है वो AP में है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट वाली थी, और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। और इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी टाइप, you can comment me, I'll take your comment and try my best to answer your problems, okay। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड करूँगी आपको। बस इतना ही, थैंक यू।